वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 5 वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो के हमारे टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल बेसिक टॉपिक्स से पढ़ने हैं आज के छोटे से। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला टॉपिक है हमारा बच्चों पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। कुछ कॉमन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज को देखना है, लाइक वाटर का कितना पीएच होता है, ब्लड का कितना होता है, सिट्रिक एसिड कितना होता है, लैक्टिक एसिड कितना होता है, लेमन में कितना होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन सॉल्यूशंस जिनकी हमें पीएच वैल्यूज को देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा आज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्यूशन। मेजरमेंट तो पीछे भी कर चुके हम लोग, पीएच वैल्यू निकाल ली थी हम लोगों ने, लेकिन गाइज उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? वो तो थियोरेटिकली ऑप्शन था ना, पीएच निकालते कैसे हैं, वो मेजरमेंट थी, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन मिल गया तो उस फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, वहाँ पे एच डिस्टर्बेंस दिखाई तो नहीं पड़ेंगे हमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना हमें। दैट इज वाई उसमें फर्स्ट है हमारा बाई यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर पढ़े थे हम लोगों ने, अब यहाँ पे आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। कुछ डिफरेंस है जानना है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर में यूज करेंगे इसको हम लोग पीएच पेपर को, पीएच पेपर के माध्यम से मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्यूशन। ओके गाइस, और सेकंड यूज करना है आज बच्चों पीएच मीटर को। पीएच मीटर भी यूज करते हैं टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्यूशन। और थर्ड टॉपिक आज का बच्चों हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमें लैब में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ से गाइज एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आज डिस्कस करना हम लोगों को। ओके, सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पीएच ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस। कुछ पीएच वैल्यूज देखते हैं। एग्जाम्पल्स का आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से। बैटरी एसिड, लेमन जूस, टमाटो जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, प्योर वाटर, सी वाटर, इन सब का पीएच वैल्यू कितनी नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स में मिल जाता है यहाँ से। बेकिंग सोडा 9 वैल्यू होती है, अमोनिया सॉल्यूशन 11 वैल्यू होती है, सोपी वाटर की 12 होती है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्यूशन में बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर। तो गाइस सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, या गाइस क्वेश्चन दिमाग में आया होगा सर इंडिकेटर तो पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। तो बच्चों वहां पे एक क्वेरी थी, हमने आपसे पूछा कि एसिड कैसे पहचानेंगे, तुरंत आपने बोला लिटमस पेपर लेके आते हैं सर और उस पर एक ड्रॉप एसिड की डाल देते हैं, और अगर ये रेड हो जाएगा तो इट बिकम्स एसिड, और अगर ये ब्लू हो जाएगा तो इट शुड बी बेस। पहचान कर लिए इंडिकेटर से। लेकिन अब हमारे पास 2 एसिड है गाइस। लेट्स सपोज एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है H2SO4, और बच्चों एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है CH3COOH। बोथ इज द एसिड, दोनों यहाँ पे एसिड है, ये भी एसिड, ये एस्टिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास, और दोनों को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने में हमें ये बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। वहां पे इंडिकेटर केवल ये बता पा रहा था कि भैया ये एसिड है और ये बेस है, उसने स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफरेंस नहीं कर पाया था। अब हमें उसको भी डिफरेंस या उसकी पीएच को भी नापना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है पीएच पेपर। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आप बोल देंगे बाय विच we can difference strong or weak solution, strong or weak acids, जिसमें हम लोग क्या करें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और किसके माध्यम से, ऑन चेंजिंग कलर। मतलब अब हमारे पास वहां पे क्या था, वहां पे एसिड में था तो रेड कलर था, बेस था तो ब्लू कलर था, 2 ही कलर थे एसिड बेस के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए भी अलग अलग कलर्स होंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं, बाय यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर हमारे पास होता है, उसको हम अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो गाइज पीएच पेपर एक पेपर जिसमें क्या होता है, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है, देखिए ये वाला पीएच पेपर, जो पीएच पेपर पे कलर्स मिलेंगे यहाँ से उनको हम पीएच स्केल से कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग एसिड्स के लिए अलग अलग कलर्स मिलेंगे, वो कलर्स बिब्जोर में होते हैं जो सामने आपके स्केल में दिखाए गए यहाँ पे।
इसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे गैस्ट्रिक जूस का रेड कलर आता है तो कितनी पीएच अप्रॉक्स हो सकती है, तो अप्रॉक्स पीएच पे कलर कौन सा आता है ये चेक करना होता है पेज पेपर पे। हमें यहाँ पे सब पे अलग अलग कलर्स मिलेंगे आपको। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स और दिए गए हैं। HCl की वैल्यू 1 होती है, रेड कलर मिलेगा पेज पेपर पे। NaOH के लिए पर्पल कलर है, 14 वैल्यू होती है। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे नोट करिए इनको। अब पीएच पेपर में भी एक प्रॉब्लम है कि जो कलर्स आ रहे हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू पे आ रहे हैं, कि रेड कलर आएगा तो 1 से लेके इतनी वैल्यूज होगी जाके, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो गाइस एक डिवाइस और हमारे पास आती है, इसको बोलते हैं पीएच मीटर। डिजिटल डिवाइस है, कैसे वर्क करती है ये नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स चले जाएंगे, फिक्स हो जाएगा फिर तुम्हारा। बस गाइस पीएच मीटर डिवाइस विच गिव्स एक्यूरेट पीएच। जो एक्यूरेट पीएच वैल्यू को देती है वो कौन सा होता है, पीएच मीटर, डिजिटल मीटर होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम पीएच पेपर में केवल अंदाज लगा सकते हैं कि इतने से इतनी, मतलब 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू का रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, बिब्जियोर कलर्स जो हमारे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या रहेगा, विच गिव्स द एक्यूरेट पीएच वैल्यू 3.445 ये वैल्यू है हमारे पास। वहाँ पे क्या था भाई, पिंक कलर तो इतने से इतने के बीच में हो सकती है वैल्यू, वॉयलेट कलर आ गया, लाइट वॉयलेट कलर आ गया, ब्लू आ गया, तो इतने से इतने के बीच में पीएच वैल्यूज एक अनुमानित वैल्यू थी, और एग्जैक्ट के लिए पीएच मीटर। ठीक है, अब बच्चों थर्ड नंबर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, और इसको 3 जगह पढ़ना है हमें। फर्स्ट नंबर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में इसका बड़ा यूज होता है। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहाँ बताया था कि स्टोमक में कोई ना कोई एसिड कंटेंट करता है, तो वहाँ पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने पीएच की वैल्यू से हमारा डाइजेशन सही रहेगा, है ना। नॉर्मल कहते भी हम लोग कि एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में पेन कर रहा है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बड़ा यूज होता है। और गाइस वहाँ पे क्या होती है, एसिडिटी, पेट में एसिड बन गया ज़्यादा, HCl म्यूकस से कंटेंट हुआ था, लिवर से कंटेंट हुआ था, है ना। तो उस गैस में क्या हुआ था, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, एसिड हुई, उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या गया, बाहर जाके गए और बोले सर डॉक्टर साहब मुझे एक यूनो दे दीजिए, और यूनो लेके आए, काम शुरू 6 सेकंड में हो गया, हमारा पेट का पेन सही हो गया। क्या था वो वाइज, तो वो था एंटासिड। पेट में एसिडिटी हुई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक यूनो पकड़ा दिया, और वो क्या था, एंटासिड, जिससे हमारा पेन सही हो गया पेट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटासिड। और एंटासिड कौन सा था वो, ये 2 होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 1 मार्क्स से बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, और दूसरा होता है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला NaHCO3। ओके गाइस, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करना था इसका, पेट में एसिडिटी बनती है, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड कौन कौन से होते हैं, इनका एग्जांपल, ये क्वेश्चन मोस्टली 1 मार्क्स में आ जाता है। कोई एंटासिड के नाम बताइए, 2 याद कर लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो होता है ये, और बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है गाइस, तो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है इन टूथ टिके। छोटे पे चॉकलेट बहुत खाई थी, और जब चॉकलेट बहुत खाई थी तो क्या हुआ था, दांत में कीड़े लग गए थे, या दांत खराब हो जाते हैं हमारे। तो टूथ डिके, इसमें पीएच की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और पीएच की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो टूथ होते हैं उनकी पीएच वैल्यू मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज शाम को खाया, रात भर बना रहा, सड़ गया, और उसमें बन गया एसिड, और जब उसमें एसिड बन गया तो क्या हुआ जाके बच्चों, सुबह सुबह हिल गए, बोले कीड़ा लग गया इसमें, तो है ना। तो बच्चों वहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारा टूथ टिके होता है, टूथ इनेमल होता है, हमारी 32 जिसको बोलते हैं हम लोग, वो टूथ इनेमल जो होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 तक। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके बिलो जाएंगे, टूथ इनेमल जो दांत है हमारे, उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से अबव रहनी चाहिए। और जब पीएच नहीं करते हैं तो क्या होता है, इट बिकम्स गो टू बिलो टू 5.5, और 5.5 से नीचे होने पर ये क्या होता है, इट स्टार्ट डिके। और एक चीज़, जो टूथ इनेमल होता है वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये याद कर लीजिएगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, और व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ टूथ इनेमल्स बिकम्स बिलो टू द 5.5 इट स्टार्ट डिके। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, वो लाल जोन मंजन कर लो,
रामदेव वाला मंजन कर लो। जब पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होता है बच्चों, बेस, बेसिक नेचर होता है। और बेसिक नेचर क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, इट बिकम्स न्यूट्रल और हमारे दांत सही रहते हैं। तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये डेली लाइफ में बड़ा यूज है इसका इन टूथ के सिस्टम। और थर्ड नंबर यूज आता है बच्चों इन सॉइल, सॉइल में इसका यूज। तो गाइज पीएच वैल्यू सॉइल की भी मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ क्रॉप्स इनको एसिड ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स को बेस ज़्यादा चाहिए होता है। और गाइज अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी, हार्ड एसिड हो जाएगा, मालूम होना चाहिए कि भाई 7 में तो न्यूट्रल है, 7 से 14 तक क्या है बेस, और 7 से कम वाले में क्या है एसिड, और एसिड हमेशा खतरनाक है। अब सॉइल की वैल्यू में क्या हो, सॉइल जब कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके न्यूट्रलाइजेशन जो है खत्म हो रहे हैं, तो इट बिकम्स एसिड। और उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, मैन्यूर्स का यूज करते हैं, नेचुरल मैन्यूर्स का। और इसके अलावा दूसरा यूज होता है, जब क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल को पीएच को मेंटेन करने क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ हम लोग यूज करेंगे चॉक पाउडर का। चॉक पाउडर क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इट बिकम्स इन बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई इट बिकम्स रिएक्ट विद द एसिड एंड बिकम्स न्यूट्रल। तो सॉइल में भी पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए। और इसको हम लोग चॉक पाउडर ऐसी चीज़ों से डालने के बाद क्या करते हैं, इसकी सॉइल की पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो 3 यूजेज है हमारे यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में, सिस्टम में, टूथ डिके में और सॉइल में। तो इसकी थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से स्क्रीन से। बच्चों यहाँ से बनाने हैं प्रॉपर नोट्स आपको। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए जो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 या 3 मार्क्स 1 मार्क्स में मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से, इनके आंसर्स आपको आगे मिलेंगे। ओके गाइज, इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच केमिकल इज प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक, तो HCl होता है। हाउ डज एन एंटासिड वर्क, नेम 2 कॉमन एंटासिड। विच केमिकल इंजेक्टेड टू द स्किन पर्सन ड्यूरिंग अनट्विस्टिंग, तो अनट्विस्टिंग और पास ट्विस्टिंग दोनों हमने आगे दिए हैं आंसर में आपको। तो इनके 1 बाय 1 आंसर चेक करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएच इन अवर डाइजेस्ट सिस्टम का आंसर दिया गया है यहाँ पे। तो डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है भाई, ऑब्वियसली एसिड होता है, एसिड ज़्यादा कंटेंट होगा तो पेन हो जाएगा हमें, उसके लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से लैंग्वेज में नोट करेंगे। नेक्स्ट का आंसर आता है पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारा टूथ एनेमल और 5.5 से अगर बिलो होती है वैल्यू तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, इट स्टार्ट डिके। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। प्लांट और एनिमल दोनों ही सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। अब चेंज होगा तो क्या बैडली इफेक्ट पड़ेगा, उसको यहाँ से नोट करना है, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट। नेक्स्ट, केमिकल वेलफेयर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हनी स्टिंग, बी स्टिंग एक ही बात है, और यहाँ पे वास्प स्टिंग। मज़े की बात यहाँ पे है कि हनी स्टिंग में आता है एसिड और वास्प में आता है बेस।